बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा आपके ज़रिए अवाम से ये सवाल है कि ये जो हुकूमत तब्दीली नाजायज़ तब्दीली के साथ आई है, ये बायसे रहमत या बायसे ज़हमत, ये फरिश्ता अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं या ये मौत का फरिश्ता बन के आए हैं? बात सिर्फ सादी सी है कि इन्होंने जो एक महंगाई का तूफान उठाया है, आज मैं ये समझता हूं कि चाहे वो फेडरल बजट था, चाहे वो प्रोविंशियल बजट है, इमरान खान की आप उस बात को याद करें कि ये डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये उन फॉरेन ताकतों को तकवीयत पहुंचाने के लिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मुझे रशिया के साथ मैंने डील कर ली है, मुझे उसको मैच्योर करने दें, अगर आज ये तेल वाली बात इमरान खान की मानी जाती तो आज आप देखें कि ये अवाम के ऊपर जो एटम बम बरसाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से ये एटम बम ना बरसाए जाते। दूसरी बात कि आईनी इदारे, क्या ये आईनी इदारा नहीं है जिसके सामने हम खड़े हैं? जब आप अपने आईनी इदारों को कमजोर करेंगे, अपनी मैशियत को कमजोर करेंगे, देखें जो खुदा न खास्ता जो हमारे मुल्कों में टर्बुलेंस आया है, जो परेशानियां आई हैं, वो सारी इकोनॉमिकल पोजीशन कमजोर होने की वजह से आई हैं। आप लीबिया को देखें, आप इराक को देखें और इस तरह के सैकड़ों ममालिक को देखें जहां मैशियत कमजोर हुई। आजकल आप श्रीलंका को देखें, महंगाई बढ़ गई, आम बंदे की पहुंच से चीजें महंगी हो गई। उन मुल्कों की आप हालात देखें कि उन मुल्कों में अनरेस्ट होता है और उन मुल्कों में दुनिया में कहीं उनकी इज्जत एहतराम नहीं होती। 25,000 रुपए आपने तनख्वाह की, कोई दुनिया का कोई बंदा जिसमें मोटर बाइक 70 जो होंडा होता है 70 सीसी, उसका 4 लीटर 8 लीटर तेल, किचन, 4-5 बच्चे की फैमिली, उसका स्कूल, उनका कपड़ा, उनकी खुशी गमी, खुदा के लिए हमजा साहब 25,000 में हमें इस महंगाई के दौर में वो काम हमें करके दिखा दें, हम कहेंगे हर बात आपकी ठीक है। आखिर में होगा जो असेंबली होते हुए, आईनी इदारा होते हुए, उस आईनी इदारे को पामाल करके एक और जगह पे वो क्यों करवाया गया है कि ऑपोजिशन ना बैठे, ऑपोजिशन फाइनेंस बिल पे एतराज करेगी, पे आएगी, अवाम की आवाज उठाएगी। और आप जो मीडिया है, आप वाइब्रेंट मीडिया है, आप अवाम की और ऑपोजिशन की आंखें भी हैं, कान भी हैं, हाथ भी हैं। मुशर्रफ वाला दौर याद करें, जनरल मुशर्रफ, जिसके लिए में जो लंदन में हजरत साहब बैठे हैं, दिलों में बड़ी मोहब्बत है। वो कहते हैं आए, कल उनको जेल में डालना चाहते थे। ये वक्त की बात है। आप ये देखें कि जिस तरह वकला की तहरीक ने उस दौर में, वो सिर्फ आप लोगों की एक्टिविज्म से वो तहरीक चले थी। आए, हाथों में हाथ दें, इकट्ठे चलें, अवाम के हकूक के लिए बोले, हम इकट्ठे होके चलें। और तो इन्होंने एक नाजायज बजट वहां छुप के दिया है, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। इसका अगला मरला जो होगा वो रीगल चौक पे होगा, उसके बाद बीडन रोड पे होगा, उसके बाद हॉल रोड पे होगा, और एक दिन आपको एक नवीद सुनाई जाएगी कि मुबारक हो जी, बजट पास हो गया। हम इसको कंडेम कर रहे हैं, महंगाई को कंडेम कर रहे हैं, हम अपनी आवाम के साथ हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझ के नकम्मी, नलायक, नहूसत से भरी इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पेट्रोल बम का बम जो है वो गिराया है। मैं ये समझता हूँ कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका का एजेंडा पूरा करने के लिए
अमेरिका इनके ताउन से ये उनके सहूलतकार है। अमेरिका ने जो साजिश, जो मुदाखलत की, वो ये सारे चेहरे पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के जितने भी चेहरे हैं, शहबाज शरीफ हो, फजलुर रहमान हो, जरदारी हो, बाकी वो सारे इनके सहूलतकार है। एक बुनियाद पर इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि आपने पाकिस्तानी अवाम का जीना हराम कर देना, और उन्होंने इनके साथ कमिटमेंट किया है कि पाकिस्तान के अंदर NRO 2 हम आपको लेकर देंगे। लिहाजा वो NRO 2 की तकमील होते हुए आप देख रहे हैं असेंबलियों में भी और असेंबलियों से बाहर भी, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती फायदे के लिए आए हैं, इन्हें अवाम से कोई गरज नहीं। ये किस तरह के इल्जाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे लगा दिया कि ये वजीर आजम होते हुए गरीब अवाम को सब्सिडी देता। ये इल्जाम है उस पे कि महंगी चीजें सस्ती रखने के लिए वो सब्सिडी देता था, ये उस पे इल्जाम है। ये इनके जितने भी अरस्तू हैं, आपको याद होगा कि पीटीआई दौर के अंदर 99 पैसा, 1 रुपए से 1 पैसा कम पेट्रोल महंगा हुआ तो चीखो पुकार शुरू हो गई। आज पेट्रोल 234 रुपए लीटर है, डीजल 264 रुपए लीटर है, और मुफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल छोड़ दो। उसके साथ एहसन इकबाल अरस्तू छोड़ दो। एक वक्त आना है चंद दिनों बाद कि फकीर आजम ने कहना है दुनिया छोड़ दे गरीब आदमी। अब वो हमारे ने टैक्स इकट्ठा किया और आलिमी महंगाई और गरीब अवाम के दरमियान एक दीवार खड़ी करके इन अरस्तुओं ने, नलायक, नकम्मी, नाहल, नहूसत से बरी हुकूमत ने जो बलंग बांग दावे किए थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, अब उन्होंने अवाम का खून निचोड़ के रख दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम के हम सब्सिडी देते हैं। इमरान खान आलमी महंगाई और गरीबों के दरमियान एक दीवार बन के खड़ा था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन इसलिए की ताकि गरीब अवाम को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन दूसरी साइड पर आप देखें कि इन्हें स्विमिंग पूल 8-8 करोड़ रुपए से ठीक करने की पड़ी है। अपने जाती घरों को जो 3-3, 4 है उन्हें कैंप ऑफिस बना रहे हैं। इमरान खान का एक भी कैंप ऑफिस नहीं था। 10 अप्रैल को जब वो वजीर आजम हाउस से निकले तो हाथ में एक डायरी थी और सीधा अपने घर आ गए। कोई कैंप ऑफिस नहीं था, कोई अखराजात नहीं थे। इनके शाहाना अखराजात देख लें। इनके तो राइविंड का जरा थोड़ा सा पुराना केस निकाल के देख लें। जब इनकी पंजाब में हुकूमत थी उस वक्त के आईजी ने जाती उमरा की 4 दीवारी लाइटों और कैमरों के लिए 72 करोड़ रुपया 2009-10 में रखा था और लगाया उस दौर में, जो कि आज अरबों रुपए बनता है। किसी के घर की जाती 4 दीवारी बम प्रूफ करके दी। तो अवाम से तो इन्हें कोई हमदर्दी नहीं। इनके तो बाहर के दौरे ही आप देख लें, कोई ना कोई हफ्ते में 2 हफ्ते बाद एक दौरा इनका होता है। सारी कैबिनेट जाके नवाज शरीफ के पास बैठ जाती है। अवाम के खून पसीने की कमाई से टिकट लेते हैं, TADA लेते हैं। इनसे पूछे इनके पेट में कौन सा अवाम का दर्द है। कल नजायज वजीर आला ने पंजाब के नजायज बजट पेश किया। वो नजायज वजीर आला है और नजायज बजट पेश किया। इस असेंबली का तकद्दस पमाल किया है। 20 ग्रेड के शख्स को रात के अंधेरे में इख्तियारात, ये आईनी अदारा है। आइन का आर्टिकल 128 कहता है कि अगर आइन में तब्दीली करनी है तो असेंबली करेगी।
ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता, उसके अंदर स्पीकर के इख्तियारात का तयन किया गया है। अगर इसी तरह आपने आईनी अदारों के साथ खेलना है तो कल फिर इलेक्शन कमीशन का भी आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर देंगे, आप गवर्नर का भी कर देंगे, आप प्रेसिडेंट का भी कर देंगे। आप हर आईनी अदारे को इसी तरह अपने पांव के नीचे ड्रोनते चले जाएंगे। लिहाजा हम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह, और कोर्ट में जाके अपने केस को प्लीट करेंगे, और वहां पर ये जो असेंबली का तकद्दुस है इसको बहाल कराएंगे। ये नाजायज वजीर आला ने नाजायज बजट उधर ईवान इकबाल में पेश किया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। शुक्रिया जी। अच्छा, मैं एक बात मैं करना चाहूंगा आखिर पे कि ये जो अवाम को उलझाया जा रहा है महंगाई के तूफान में, ये NR2 से भी बढ़ के खतरनाक एक और बात है जो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन तक आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लाऊंगा कि मदाखलत कैसे होती है, साजिश कैसे होती है, हमारे पास उसके क्या सबूत है। मंडे को इंशाल्लाह इसकी डिटेल बताएंगे। अवाम इतनी बड़ी खबर देख के महंगाई भी भूल जाएंगे और इनका पुतली तमाशा भी इंशाल्लाह भूल जाएंगे। साजिश, उसके लिए साजिश भी छोटा लफ्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, और दूसरी जो बात हमारे अपोजिशन लीडर और मियां असलम इकबाल साहब कर रहे थे, दो चीजें नहीं हुई हैं, दो चीजें कल रात को नहीं हुई हैं। एक तो ये कि 11:30 बजे पेट्रोल और डीजल का एटम बम कराया गया। वो क्यों कराया गया, मैं इसलिए आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा भी एक पेट्रोल पंप है। 11:30 बजे प्राइसें, कौन सा दफ्तर, कौन सी समरी कब अप्रूव होती है, ये इसलिए किया गया कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल महंगा करते करते भी अगर 500,000 का फायदा होता है तो ना हो सके। ये सारा फायदा पेट्रोल पंप्स वालों को, जो पेट्रोल के बड़े बड़े डीलर्स हैं, उनको रात को 11:30 बजे प्रॉफिट दिया गया है। जितना जितना पेट्रोल डीजल उनके पंप्स में था वो डबल हो गया। अगर यही समरी दिन के औकात जब दफ्तर खुलते हैं गवर्नमेंट के, उस वक्त ये समरी होती तो कम से कम जाते जाते भी हमारी गरीब आवाम को किसी को 1000 और 500 का फायदा हो सकता था। सेकंड में बात आपसे करना चाहूं, पूरी कौम पेट्रोल और डीजल की प्राइसें देख रही है, लेकिन यकीन जानिए जो बिल आपके इस महीने आने हैं, आप पेट्रोल और डीजल को भूल जाएंगे। बिजली के जो बिल आने हैं उसमें जो इन्होंने बिजली गिराई है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो ये था कि जो पहले 300 यूनिट तक एक गरीब आदमी को रिलीफ था कि 300 यूनिट तक बिजली का स्लैब रेट मुख्तलिफ था, वो खत्म कर दिया गया है। और जो अभी इंक्रीज हुए हैं रेट, में आपको रफली आइडिया बता देता हूं। अगर आपके घर का बिल 10,000 आता था तो इस महीने 15,000 आना है। 50% बिजली के बिल आपके ज्यादा होने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो लोड शेडिंग है वो आप देख लें। तो यही दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये आस्ता आस्ता पूरी कौम को पता चलेगा कि मुदाखलत है या साजिश है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की हर बात 22 करोड़ अवाम जानेगी कि ये बिल्कुल ठीक था। शुक्रिया जी।